Jamuna Tiro Chari Jamuna Tiro Jaya Radha Madhava Punya Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yasodhanandana Brajajanarandana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Jaya Uttam Samparibrahya Acharya Stakari Smavati Tam Saraswati Goswami Bhagavati Jaya Nanda Gauri Vaishnava Ki Jaya Ramacharya Sri Haridas Thakur Ki Jaya Names of the whole Sri Krishna Chaitanya Sri Advaita Radha Shivacharya Gaur Bhakti Jaya Sri Radha Krishna Bhagavati Samkanda Radha Kunda Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya Ganga Maya Ki Jaya Jamuna Maya Ki Jaya Dwarka Dham Ki Jaya Swami Bhaktivinoda Ki Jaya All glories to His name. All glories to His name. Thank you very much. Hare Krishna. Om Hare Namo Hare Bhagavate Krishna. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaste. Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam. Tato Jayamudiryate Tato Jayamudirahe. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nashtaprayesu Bhadreshu. Bhadreshu Bhagavata Sevaya Nityam Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya. Sevaya Bhagavatam Uttama Shloke Bhagavatam Shloke. Bhaktir Bhavati Naishti. Bhaktir Bhakti Bhavati Naishtaki. कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। Hare Krishna Mata Hare Ji. Krishna. Hare Krishna Dandavat Pranam Mata Ji. हरे कृष्ण। प्रभु जी पेज नंबर 10 था। Page number 10.
51 श्लोक तक हुआ था महाराज। ये माता जी यहाँ से है अध्याय 68 में। हाँ, किस किस अध्याय तक हुआ मुझे लग रहा है ये? ले लेते हैं। कैंटो कौन सा निकाले माता जी? पेज पहला नंबर 10, कैंटो 10। शुरू शुरू में जो सारांश है ना, उसमें कल हमने अच्छा, किया था 10th पेज के हाँ, हाफ तक। आज हाफ से शुरू करेंगे। ठीक। 76वें अध्याय में 33 श्लोक है। यहाँ पे किस पैरा से हुआ था माता जी? 76वें अध्याय कहाँ है ये? 10th प्रभु पेज जी का। यहाँ से पढ़ना है, अध्याय 68 में 54 श्लोक है। अच्छा, ये हरे कृष्ण प्रभु। स्क्रीन दिख रही है सबको? जी प्रभु जी दिख रही है। जी माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 68 में 54 श्लोक हैं, जिसमें जामवती के पुत्र साम तथा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण के हरण एवं कौरवों से युद्ध करते हुए उन्हें बंदी बनाने जाने का उल्लेख है। उसे छुड़ाने तथा शांति स्थापित किए जाने के लिए भगवान बलदेव एक शुभचिंतक के रूप में हस्तिनापुर जाते हैं, किंतु कौरव गण असहयोग दिखलाते हैं और उन्हें उनके अहंकार को देखकर भगवान बलराम अपने हल से हस्तिनापुर को खींचने लगते हैं। इस पर दुर्योधन समेत सारे कौरव बलदेव की स्तुति करते हैं और वे सांब तथा लक्ष्मणा समेत द्वारका लौट आते हैं। और 69वें अध्याय में 45 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ गृहस्थ जीवन बिताते हैं। महर्षि नारद तक को आश्चर्य है कि कृष्ण किस प्रकार 16,000 रूपों में विस्तारित होकर गृहस्थ जीवन बिताते हैं। फलतः नारद भी कृष्ण की स्तुति करते हैं, जिसमें कृष्ण उन पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। 70वें अध्याय में 47 श्लोक हैं, जिसमें कृष्ण के दैनिक कर्मकांड तथा जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त किए जाने का वर्णन हुआ है। जब भगवान कृष्ण इन राजाओं द्वारा भेजे गए दूत से भेंट कर रहे थे, तभी नारद ने आकर पांडवों की जानकारी दी। उन्होंने कृष्ण को बताया कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उनमें सम्मिलित होने की हामी भर दी। किंतु उन्होंने पहले उद्धव का निर्णय जानना चाहा कि क्या राजा जरासंध के वध को प्राथमिकता दी जाए या राजसूय यज्ञ संपन्न कराने को। 71वें श्लोक अध्याय में 45 श्लोक हैं, जिसमें कृष्ण के इंद्रप्रस्थ पहुंचने का पांडवों की प्रसन्नता का वर्णन हुआ है। कृष्ण की अकल्पनीय इच्छा थी कि जरासंध का वध हो और महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ भी संपन्न करें। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट रोहिणी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा 72वें अध्याय में 40 श्लोक हैं। कृष्ण द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न कराने की स्वीकृति दिए जाने पर महाराज युधिष्ठिर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस अध्याय में जरासंध के वध, उसके पुत्र का सिंहासन पर बैठना तथा जरासंध द्वारा कैदी बनाए गए राजाओं की मुक्ति का भी वर्णन हुआ है। 73वें अध्याय में 35 श्लोक हैं। जब श्री कृष्ण ने राजाओं को छुड़ा दिया और उन्हें अपनी राज सत्ता मिल गई, तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने कृष्ण की पूजा की और भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन समेत इंद्रप्रस्थ लौट आए। 74वें अध्याय में 54 श्लोक हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और राजसूय यज्ञ में उनकी अग्र पूजा की। श्री भगवान को इस प्रकार सम्मान देना प्रत्येक मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है, किंतु चेदी नरेश शिशुपाल के लिए असह्य था। वह भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने लग पड़ा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया
और उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। राजसूय यज्ञ के समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों समेत द्वारका लौट आए। 75वें अध्याय में 40 श्लोक हैं। इसमें राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद महाराज युधिष्ठिर द्वारा अंतिम स्नान कर्म संपन्न किए जाने का वर्णन है। दुर्योधन मय दानव द्वारा बनाए गए राजमहल को देखकर मोहित हो गया, फलतः उसने अपने को अपमानित हुआ समझा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्क्रीन में ब्लैक आ रहा है कुछ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन बराबर नहीं आ रही, कुछ ब्लैक स्पॉट आ रहा है। हाँ अभी हो गया। गया है। वो ठीक एक्चुअली है अब ठीक है। ठीक है जी। जी, पढ़ लीजिए। रीता पंडित माता जी। 33 श्लोक है। इसमें रुक्मिणी का हरण करते समय श्री कृष्ण द्वारा हराए गए राजा साल्व के संकल्प का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार उसने संसार से यादवों का विनाश करने का निर्णय किया। यादवों को हराने के लिए उसने शिव जी की पूजा की, जिन्होंने एक मिनट, जिन्होंने उसे सौभ नामक विमान को चकनाचूर कर दिया, किंतु साल्व के भाई धीमान ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी गदा से चोट खाकर बेहोश हुए प्रद्युम्न को उसका सारथी युद्ध स्थल से कुछ दूर तक ले आया, किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ कि उसे युद्ध स्थल से दूर क्यों ले जाया गया। 17वें अध्याय में 37 श्लोक है। इसमें प्रद्युम्न होश आने पर साल्व से फिर युद्ध करता है। इंद्रप्रस्थ से द्वारका लौटने पर तुरंत ही श्री कृष्ण युद्ध स्थल पर पहुंचे, जहां प्रद्युम्न और साल्व युद्ध कर रहे थे। वहां श्री कृष्ण ने साल्व का वध कर डाला, यद्यपि वह माया जनित अस्त्रों को धारण किए था। 78वें अध्याय में 40 श्लोक है। इसमें साल्व का मित्र दंतवक्र तथा उसका भाई विदुरथ श्री कृष्ण द्वारा मारे जाते हैं। कौरव तथा पांडवों के युद्ध में भाग लेने के बजाय बलदेव, जो द्वारकापुरी में रह रहे थे, तीर्थ भ्रमण करने चले जाते थे। नैमिषारण्य में रोमहर्षण के दुर्व्यवहार के कारण बलदेव उसे मारकर उसके पुत्र उग्रश्रवा अर्थात सूत गोस्वामी को श्रीमद् भागवत का वाचक नियुक्त करते हैं, जिससे पुराणों पर प्रवचन चलता रहे। 79वें अध्याय में 34 श्लोक है। इसमें नैमिषारण्य के ब्राह्मणों द्वारा बलदेव को रोमहर्षण की मृत्यु के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता है। बलवल नामक असुर को मारने के बाद बलदेव यात्रा करते रहे और तीर्थ स्थानों में स्नान करते हुए अंततः कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पहुंचे, जहां भीम तथा दुर्योधन लड़ रहे थे। तत्पश्चात वे द्वारका लौट आए और एक बार फिर नैमिषारण्य गए, जहां उन्होंने ऋषियों को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी रेवती समेत वहां से चले गए। हरे कृष्ण। हरे अनीता कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। कामनी अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। अध्याय शील प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 80 में 45 श्लोक है, जिनमें बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण का मित्र विप्र सुदामा कृष्ण के पास धन मांगने आया और कृष्ण द्वारा पूजित हुआ। कृष्ण ने गुरुकुल में अपने बाल्यकाल के संस्मरण सुनाए। माता जी ब्लैक स्पॉट आ गया है, चला गया, ठीक है। 81वें अध्याय में 41 श्लोक है। इसमें कृष्ण तथा उनके मित्र सुदामा के बीच मैत्री की बातों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण ने सुदामा विप्र से चावल की भेंट बड़े हर्ष के सहित स्वीकार की। जब सुदामा विप्र अपने घर लौटा तो उसे वहां हर वस्तु ऐश्वर्यपूर्ण दिखी। फलतः उसने भगवान की मित्रता की सराहना की। उसने भगवान द्वारा दी गई भेंट से भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया और बाद में भगवत धाम गया। 82वें अध्याय में 48 श्लोक है। इसमें यादवों द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र जाने तथा वहां अन्य राजाओं द्वारा कृष्ण के विषय में बातें करने का वर्णन मिलता है। इस भेंट में कृष्ण ने
नंद महाराज तथा वहां आए वृंदावन वासियों को तुष्ट किया। 83वें अध्याय में 43 श्लोक है। इसमें कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई स्त्रियों के बीच कृष्ण की बातें चलने तथा द्रौपदी द्वारा कृष्ण की रानियों से उनके विवाह की बात पूछने का वर्णन हुआ है। 84वें अध्याय में 71 श्लोक है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि कृष्ण का दर्शन करने कुरुक्षेत्र आए तो कृष्ण ने उन सबकी बड़ी प्रशंसा की। इस अवसर पर वसुदेव बहुत बड़ा यज्ञ करना चाह रहे थे, अतएव ऋषियों ने सलाह दी कि कृष्ण की पूजा की जाए। यज्ञ संपन्न होने पर वहां आए समस्त जन अपने अपने घरों को चले गए। 85वें अध्याय में 59 श्लोक है। कृष्ण ने अपनी माता पिता के अनुरोध पर अपनी कृपा से उनके मृत पुत्रों को लौटा दिया और उन सबका उद्धार हो गया। 86वें अध्याय में भी 59 श्लोक हैं। इस अध्याय में महान युद्ध के पश्चात अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण का वर्णन हुआ है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण अपने भक्त बहुलाश्व पर कृपा करने मिथिला गए और श्रुतदेव के मकान पर ठहरे तथा उनकी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में उपदेश दिया। हरे कृष्णा। हरे अनीता कृष्ण माता श्रीवास्तव जी। माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, अनम्यूट करें जल्दी। नेक्स्ट माता जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य 27वें अध्याय में 50 श्लोक हैं, जिसमें वेदों द्वारा नारायण की स्तुति का वर्णन है। 28वें अध्याय में 40 श्लोक हैं, जिसमें यह बतलाया गया है कि किस प्रकार विष्णु की पूजा करके वैष्णव जन दिव्य बनते हैं और भगवत धाम वापस जाते हैं। देवताओं की पूजा से भौतिक शक्ति भले ही मिलती हो, किंतु इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह इस भौतिक जगत में सामान्य जीव पर श्री कृष्ण ही की कृपा हो सकती है। इस तरह ब्रह्मा तथा शिव के ऊपर भगवान विष्णु की श्रेष्ठता स्थापित होती है। 29वें अध्याय में 65 श्लोक है, जिसमें ये उद्घाटित हुआ है कि भौतिक अर्च विग्रहों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि विष्णु त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश तथा महेश्वर में से एक हैं, किंतु वे दिव्य तथा सर्वोच्च हैं। इसी अध्याय में इसका भी वर्णन मिलता है कि कृष्ण तथा अर्जुन द्वारिका के किसी ब्राह्मण पुत्र का उद्धार करके महाकालपुर गए और किस तरह अर्जुन अचंभित हुए। 90वें अध्याय में 50 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण की लीलाओं का सारांश दिया गया है और मधुरेण समापयेत का तर्क प्रस्तुत किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि हर बात दिव्य आनंद में अच्छी तरह समाप्त होती है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शत शत प्रणाम। हो गए ना माता जी? जी हरे माता जी, कृष्ण। सारांश पूरा हुआ, आप शुरू कर सकते हैं अभी। ठीक है। और आज थोड़ा लेट हम शुरू किए। हरे कृष्णा माता जी और श्री प्रभुपाद जी की जय। और अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल देखा था, हमने कल जब यशोदा मैया भगवान को सुलाती है और सुलाते सुलाते वो जमाई लेती है, और जमाई लेने के वक्त उनको वहां पर भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन होता है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, शॉर्ट में ही देख रहे थे हम। तो एक राक्षस और कैसे छकड़े को ठोकर मारकर कैसे असुर का वध किया। और फिर भगवान जब 1 वर्ष के थे तो फिर कैसे वो मैया यशोदा की गोद में बैठकर मैया दुलार रही थी, और कैसे वो पर्वत से भी अधिक वो उन्होंने अपना भारी हो गए वो। और कैसे तब तृणावर्त का हमने देखा लीला, 8,000 मील 8 लाख मील ऊपर उठाकर ले गया वो भगवान को।
और जहां पर यशोदा मैया उठा रही थी तो पर्वत से अधिक उन्होंने भार बढ़ा लिया अपना। और तृणावर्त के लिए तो एक पंख से भी हल्के वो हो गए, और बाद में उसको गले को ऐसा पकड़ लिया कि इतना भारी हो गए फिर से कि वो तृणावर्त ना उनको फेंक पा रहा था दूर, ना ही उनका वजन उठा पा रहा था। और भगवान तो है खेल रहे थे। तो इस तरह भगवान की हमने लीला देखी, और लास्ट में हमने देखी कि जो यशोदा मैया ब्रह्मांड का दर्शन करती है भगवान के मुख में। ये तो मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, हम चर्चा ही करेंगे। तो फिर आता है आगे कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन वसुदेव द्वारा भेजे गए गर्ग मुनि वहां पर पहुंचते हैं। वसुदेव जी भेजते हैं उनको, नंद महाराज के घर आते हैं, और गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो जाता है वहां पर। और क्यों गौशाला में होता है? क्योंकि कंस को कोई संदेह नहीं हो पाए, तो इसलिए। और फिर उन्होंने रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा, जो सभी को आनंद देने वाला है। और संकर्षण की संकर्षण भी एक नाम रखा कि जो यदुवंश है, यदुवंश के दो परिवारों को जोड़ने वाला, ऐसे करके नाम दिया गया। और जो सर्वस्वी में आकर्षक जो छोटे बालक है, उनको कृष्ण नाम देते हुए गर्ग मुनि बोलते हैं कि ये बालक पूर्व में वसुदेव का पुत्र बनकर प्रकट हुआ था, और इसके अनेक नाम एवं रूप है, ऐसे करके। और ये जो है, ये ग्वालों को बहुत ज्यादा आनंद देगा, उनका आनंद बढ़ाएगा और सबकी रक्षा करेगा। हम बोलते हैं ना, नमो नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। हाँ, कि गौओं को भी रक्षा करेगा, ग्वालों को भी आनंद देगा। और ये बिल्कुल नारायण के समान है, ऐसे गर्ग मुनि वहां पर बोलते हैं। तो आप क्या करो, बहुत ही ध्यान पूर्वक इसका लालन पालन करो। और फिर कुछ समय बाद कृष्ण बलराम जो है वो दोनों घुटने पर चलने लगते हैं। और बहुत सुंदर लीला वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि चलते चलते गोबर में भी, और गोमूत्र गोबर के कीचड़ में वो चले जाते हैं, और धूल से लथपथ हो जाते हैं, और ऐसे लथपथ हुए इतने सुंदर दिखते हैं दोनों बालक। हाँ, बहुत सुंदर दिखते हैं। और दोनों मैया को, रोहिणी और यशोदा मैया को, इनको देखकर इतना आनंद होता है कि कई बार भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बछड़े की पूंछ पकड़ते हैं। और अभी पूंछ पकड़ लिया तो वो बछड़ा भी छोटा है, वो तो वो क्या करेगा, वो भागेगा इधर उधर। तो ये एकदम वो गोबर में और गोमूत्र में लिपटे हुए हैं। अब अभी आप सोचिए, उसका कीचड़ है तो वो एकदम स्लिपरी हुआ होगा वहां पर। अभी ये पकड़े हुए हैं बछड़े की पूंछ, और अभी बछड़ा भाग रहा है, तो ये उनके पीछे जैसे कोई स्लाइडिंग चल रही है, स्लाइड खेल रहा है छोटा बच्चा, ऐसे बछड़ा आगे भाग रहा है और इनको पीछे घसीटता हुआ लेकर जा रहा है, और ये हंसते हंसते मजे ले रहे हैं एकदम से। और ये सब देखकर गोपियां भी हंसने लगती हैं, सभी को आनंद आता है ये देखकर। और फिर यशोदा मैया है, रोहिणी मैया है, ये क्या करते हैं, चाकुओं, बंदरों, गायों आदि से अपने ये कि कहीं इनसे इनको कुछ कोई हानि ना हो, तो उससे भी बचाती है। कि गाय कहीं इनको धक्का ना दे दे, चाकू का कहीं चाकू ना लग जाए, कि बंदर आकर कहीं उनको कोई परेशान ना करे। तो ऐसे करके वो बहुत ही रक्षा भी करती थी और चिंतित भी होती थी ये दोनों मैया। तो इस प्रकार जो वरिष्ठ वरिष्ठ जो गोपियां हैं और मैया है, ये दोनों, इनके बीच में ये वात्सल्य का आदान प्रदान चल रहा है। तो इस तरह। और कि आ, फिर कृष्ण बलराम अभी चलने लगे हैं। अभी ये लीला कब हुई, ये जब थोड़ा थोड़ा रेंगने लगे, ये घुटने के बल चलने लगे कृष्ण बलराम, और उसके बाद अभी ये चलने लगे हैं पैरों पर। और फिर अन्य बालकों के साथ खेलते हुए ये गोपियों के घरों में घुस जाते हैं। अभी ये गोपियों के घरों में घुस गए, और हर तरह की शरारत, कोई भी उन्होंने छोड़ी नहीं, हर तरह की शरारत उन्होंने की। क्या क्या किया उन्होंने। और ये गोपियां क्या करती थी, गोपियां तो लालई थे ही, उनमें तो लोलम है ही कि भगवान कृष्ण हमारे घर में आए और ऐसे लीलाएं करे। और ऊपर से ये आदान प्रदान गोपियों का और भगवान कृष्ण का अलग टाइप का है, ये हम समझ भी नहीं सकते। एक तरह से वो प्रेम भी करते हैं, दूसरी तरफ यशोदा मैया के पास जाकर ये
कंप्लेंट भी करेगी। कंप्लेंट करेगी तो करेगी, ऊपर से मैया को डांट पड़ेगी तो उल्टा वो यशोदा मैया को वो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, ये तो छोटा है, इसको मत परेशान करो। तो बहुत सुंदर इनका आदान प्रदान कि अभी गोपियां क्या कर रही है, ये भगवान कृष्ण के कार्यों को देखकर ये मंत्र मुग्ध हो जाती है और फिर भी शिकायत करने यशोदा के पास आती है। तुम्हारा पुत्र गायों को धोने से पहले ही बछड़ों को खोल दे रहा है, यशोदा देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है, गाय अभी दूध भी नहीं गई और ये अभी क्या कर रहा है, बछड़ों को खोल दे रहा है और कोई दूध ही नहीं बचता हमारा, हमारे लिए ये बछड़े ही पी लेते हैं सभी दूध, ऐसे करके वो कंप्लेंट करने आती है। और ये नाना योजनाएं बनाकर हमारी दही दूध माखन चुरा लेता है और बंदरों को बांटता है। देखो तुम्हारा लाला जो है आता है, चुपके से आता है घर में, अनेक प्लान्स रहते हैं इसकी, योजनाएं अनेक योजनाएं बनाकर आता है अपना टोली को लेकर। उनके भगवान के वो ग्वाल बालों को टोली कहा जाता है। टोली को लेकर आता है, हमारा दही दूध और माखन चुरा लेता है। चुरा तो चुरा लेता ही है, खाते भी है ये लोग और बंदरों में बांट देते हैं, कुछ बचता ही नहीं घर में। यदि इसे हमारे घर में माखन नहीं मिलता तो इसका मैं, हाँ धन्यवाद प्रभु जी, मैं पीडीएफ मैंने ओपन किया था लेकिन मेरे लैपटॉप से वो प्रॉब्लम आ गया, वो शेयर नहीं हो रहा है। तो यदि इसे हमारे घर में माखन नहीं मिलता तो ये छोटे शिशुओं को चूटी काट कर तंग करता है। अभी क्या कर रहे हैं ये कि अगर माखन नहीं मिला हमारे घर में तो ये हमारे जो छोटे शिशु बालक हैं उनको चूटी काट कर रुलाता है, ये तंग करता है। और यदि हम माखन के मटकों को छत से लटकाती हैं तो ये उन्हें पत्थर से फोड़ देता है। अलग अलग योजनाएं हैं कि अगर माखन अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चों को चूटी काट कर ये रुलाकर भागेंगे, माखन ऊपर लटकाया हुआ है तो वो पत्थर से फोड़ देंगे वो मटकी। और जब हम इसे पकड़ लेती हैं ये पलट कर हमें ही चोर कहता है कि तुम चोर हो करके, हम चोर नहीं हो तुम चोर हो। अब ऐसे देखा जाए तो ये सच ही है कि हम ही चोर है, सब भगवान का है, हम बिना भगवान को ऑफर किए खाते हैं तो हम ही चोर है। और तो भगवान सच ही बोल रहे हैं कि सभी कुछ मेरा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सभी कुछ मेरा ही है। शास्त्रों में तो घुट घुट कर भरा है सभी भगवान का है, वैसे देखा जाए तो भगवान बोल ही रहे सच है कि तुम चोर हो। लेकिन गोपिया क्या कर रही है, गोपिया अभी कंप्लेंट कर रही है कि इनको अगर पकड़ भी लो तो ये बोलते हैं कि तुम ही चोर हो। और कई बार क्रोध में ये हमारे स्वच्छ घरों में मलमूत्र त्याग कर देता है कि पेशाब करके भागते हैं। फिर ये घर स्वच्छ कर लिया तो गोपियों के घरों में ऐसे शैतानी चल रही है इनकी, भगवान और उनकी टोलियों की। ये क्या करती थी गोपिया, ये इतना प्रेम उमड़ उमड़ रहा है ये वृंदावन में, कि ये गोपियां प्रेमवश भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करने के लिए ये बहाने से उनकी लीलाओं का रसास्वादन करती, ये बहाना मिल जाता है उनका ये शिकायत करने का। आ, हमेशा भगवान की लीलाओं में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर दिखाई देगा। क्यों आएगा ये ट्विस्ट, क्योंकि इसमें आनंद बढ़ाने के लिए। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में भी हमने देखा ना, योग माया बोलती हाँ मैं ब्रह्मा जी को लाकर मोहग्रस्त करती और लेकर आती हूँ, तो ऐसे हमेशा ट्विस्ट आएगा। इसलिए भगवान है ही टेढ़े, इसलिए हम राधा रानी की शरण क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत सारी भक्ति करेंगे करेंगे शुद्ध हो जाएंगे, भगवान सामने दिखेंगे, जाएंगे तो भगवान गायब हो जाएंगे या फिर कोई ट्विस्ट डाल देंगे उसमें। लेकिन राधा रानी हमारे बहुत सीधी है, तो राधा रानी के हम शरण में लेंगे, शरण में रहेंगे तो फिर भगवान कृष्ण वहां पर कोई भी जो है वो ऐसी योजनाएं नहीं रहेगी भगवान की। फिर राधा रानी बोलेगी नहीं ये थोड़ी बहुत इसमें कमियां हैं लेकिन इसको आप स्वीकार कर लेना पड़ेगा आपको, तो फिर वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हम राधा रानी की शरण, हरे कृष्ण महामंत्र जपते तो हरे ही हमारा, राधा रानी को ही हम संबोधित करते हैं, हरे हे कृष्ण हमें आपकी सेवा में ले लीजिए। तो इस तरह भगवान की ये योजनाएं हैं। और गोपियां क्या कर रही है कि ये कंप्लेंट के बहाने, शिकायत करने के बहाने ये लीलाओं को और रसास्वादन आता है, इसमें और रस बढ़ रहा है। और इस प्रकार वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहती, भले ही वो शिकायत ही कर रही है लेकिन फिर भी कृष्ण भावना भावित, अनुकूल भाव से है। ऐसा नहीं कि शिकायत करने गई तो प्रतिकूल भाव से इनकी भक्ति, अनुकूल भाव से। क्यों? क्योंकि भगवान का आनंद बढ़ रहा है उसमें भगवान को और ज्यादा। एक लीला ये भी आती है, भागवतम में है या नहीं पता नहीं, लेकिन एक लीला ये भी आती है कि एक गोपी जो है ये
भगवान का हाथ पकड़कर यशोदा मैया के पास लेकर जाती है। वो गोपी का नाम नहीं याद आ रहा है, किसी को याद है तो बता दीजिए। वो वो रंगे हाथ पकड़ लिया और ये उसको धमकी दे रहे हैं कि देखो ये तुम मुझे मैया के पास लेकर जा रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा है कि तुम अभी के अभी मुझे छोड़ दो यहाँ पर। तो वो सुनती नहीं, अभी लेकर जा रही है और सामने अभी दरवाजा खटखटाया, यशोदा मैया बाहर आई। फिर बोली देखो तुम्हारा लाला ने ये किया, आज रंगे हाथ पकड़ा है, अभी इसको तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अभी यशोदा मैया दिखती है तो वहां पर वो हंसने लगती है। गोपी बोलती है क्या बात है, तुम हंस रही हो, मैं तो रंगे हाथ पकड़ कर आई हूँ, देखो और भी 2-4 गोपियां लेकर आई हूँ। तो यशोदा मैया भी बोलती है कि जरा देखो तो कौन है तुम्हारे हाथ में। उसी का लड़का रहता है, उसी का बालक रहता है वो गोपी का। और फिर वो यशोदा मैया बोलती है कि मेरा तो लाला अंदर सो रहा है। उठा कर लेकर बाहर आते हैं तो ये चुपके से पीछे से हंस रहे हैं ये गोपी की तरफ देखकर। और वो गोपी फिर वहां से बाहर निकलती है तो यशोदा मैया की डांट पड़ती है उसको, आगे से कभी मेरे लाला के बारे में झूठ मूठ की शिकायत कभी मत लेकर आना। और वहां से वो दरवाजे से गेट से बाहर आती है तो ये भगवान फिर से उसके हाथ में जो बालक है वो भगवान बन जाते। बोलते देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने बोला था ना तुम्हें ये मत करो, अब अगली बार से ये बालक नहीं तुम्हारा पति दिखेगा हाथ में, फिर लेकर आओगी तो ऐसे करके। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये अनुकूल भाव से गोपी अभी शिकायत कर रही है ये भगवान को, लीलाओं में भगवान को और रसास्वादन, ये गोपी और भगवान के बीच में ये नोकझोंक है, ये रस बढ़ाती है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस में हो माधुर्य रस, साख्य रस, ये सब नोकझोंक है। कभी कभी तो गोपियां गाली भी देती है भगवान को, भगवान लेकिन हमें वो इमिटेट नहीं करना है, हम उस स्तर पर नहीं है। तो ये सब ये दिव्य लीलाएं भगवान की है और इसमें रस स्वादन बढ़ाती है और सदैव गोपियां कृष्ण भावना भावित रहती है इस तरह। एक दिन फिर बलराम सहित सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। अभी बलराम जी भी और सभी बाकी जो बाल बाल है वो शिकायत करते हैं यशोदा मैया की कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, मिट्टी खाई है। और मैया तो यहाँ पर चिंतित हो गई और मुख खोलने को बोलती है कि दिखाओ तुमने मिट्टी खाई है क्या। और जब भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनको, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया, सभी 24 तत्व, सभी 14 लोक, 14 भुवन और सभी उसमें उनको दिखाई दिया। बहुत सुंदर वर्णन है क्या क्या उन्होंने देखा। और फिर आश्चर्यचकित हो गई और सोचती रही कि क्या ये स्वप्न है, क्या मैं देख रही हूँ ये स्वप्न है या फिर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है ये जो मैं देख रही हूँ। लेकिन तुरंत योग माया के यही होता है, भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट भी करते हैं और फिर वो विस्मृति भी उनको हो जाती है वृंदावन वासियों को। योग माया तुरंत वहां पर, योग माया के प्रभाव से यशोदा मैया तुरंत अपनी दृष्टि का मोह मानकर त्याग देती है। उनको लगता है कि ठीक है मेरा दृष्टि का ही मैं ही दृष्टि का मोह हो गया होगा मुझे, कुछ तो मैंने गलत ही देख लिया, भ्रम हो गया होगा मुझे। तो ऐसे सोचकर वो त्याग देती है उन विचारों को। तो ऐसे योग माया वहां पर कार्य करती है, भगवान प्रकट भी करते हैं लीलाएं लेकिन तुरंत वो भूल जाते, कालिया के फन पर नाचने लगते हैं। और वहां पर इतना कालिया मर्दन होकर भी अभी यहाँ पर ये सब मूर्छित पड़े हुए हैं, गोपियां भी, यशोदा मैया सब मूर्छित पड़े हुए हैं। अभी फिर से इनका मूर्छा चली गई तो ये अभी अपनी शुद्धि पर आ गए तो अभी ये तो आश्चर्यचकित हो गए कालिया को। अभी भगवान को लगा कि अभी इनको तो मैंने ऐश्वर्य दिखा दिया, अभी क्या करूं। फिर योग माया द्वारा तुरंत उनके ऊपर पर्दा पड़ गया और फिर भगवान कपकपाने लगे, मुझे तो ठंड लग रही, मुझे तो ठंड लग रही, मुझे बचाओ बचाओ करके। और अभी ये सभी उनकी रक्षा में, उनको ये ठंड से बचाने के लिए ये अभी सभी सेवा में लग गए। ऐसे करके योग माया वहां पर काम करती है और भगवान श्री कृष्ण को स्नेह पूर्वक अपनी गोद में उठा लेती है कि अपना ही दृष्टि का भ्रम मानकर ब्रह्मांड का दर्शन होता है पूरा, तो दृष्टि का भ्रम मानकर फिर अपनी गोद में उठा लेती। अभी ये प्रेम का बंधन जो है इसके बारे में अभी सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो माता यशोदा है उनका अतुलनीय प्रेम है। और इस प्रेम के विषय में सुनकर महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किए थे कि जो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी की प्रेयर में हमने देखा, ब्रह्मा जी बोलते हैं अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ सकाम, कि अहो भाग्यम, क्या भाग्य है ये नंद महाराज और जो ब्रह्मांड के स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है,
जो वैकुंठपति है, जो गोलोकपति है, जो श्रीपति है, लक्ष्मी के पति है, वो भगवान नंद महाराज के इस आंगन में खेल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। उनका मैया का वो छड़ी लेकर भाग रही है, उनके पीछे ये बंदे जा रहे हैं, उनके डांट सुन रहे हैं, चप्पल अपने सिर पर लेकर नंद बाबा की ये आ रहे हैं। बहुत सुंदर फोटो है, छोटे से वो भगवान चप्पल खड़ाऊ जो है नंद बाबा की अपने सर पर लेकर उनको देने जाते हैं। तो ये परीक्षित महाराज को ये आश्चर्य हुआ और सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं कि इतने भाग्यशाली वसुदेव और देवकी से भी अधिक भाग्यशाली ये रहे, हम क्या ऐसा क्या पुण्य किया था उन्होंने कि दोनों जो है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख नहीं ले सके, देवकी और वसुदेव, लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया है पूरी तरह से भगवान की सभी बाल लीलाओं का सुख लिए। फिर किशोर वयन लीला जो है पौगंडा लीला थी, वो उनका भी सुख लिए, वो भी उन्होंने देखा। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि एक समय जो वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धारा थी, उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया क्या कि धरती पर जन्म लेकर आप भगवान, आप क्या करो, अपने पुत्र के रूप में वो प्राप्त करना चाहते थे भगवान को। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और इस प्रकार धरा और द्रोण यशोदा और नंद के रूप में आए और उनके आनंद में वृद्धि करने के लिए कृष्ण बलराम वृंदावन में अवतरित हुए। तो उसका पीछे का रहस्य भी हमने देखा। ये धरा और द्रोण किसी एक कल्प में इन्होंने तपस्या की, तो इनके पुत्र बनकर भगवान आ तो गए नंद बाबा और यशोदा मैया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भौतिक जगत के है, धरा और द्रोण है तो इसलिए नंद बाबा और यशोदा मैया ये भौतिक जगत के, ये आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में उनका रियल फॉर्म है। और उन्हीं का विस्तार जब नंद बाबा और यशोदा मैया यहाँ पर प्रकट होते हैं तो ये धरा और द्रोण जो है ये उनके शरीर में ये चले जाते हैं, और फिर जब ये लीला समाप्त होती है तो फिर से आध्यात्मिक जगत में नंद बाबा और यशोदा मैया ये चले जाते हैं। ऐसे करके ऐसे बहुत सारे विस्तार है भगवान के, बलराम जी के, गोपियों के, राधा रानी के, और जो भगवान के पार्षद है उनके बीच चैतन्य लीला में भी ऐसे विस्तार हम देख चुके हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया और फिर धरा और द्रोण यशोदा और नंद के रूप में आए और उन्होंने आनंद में वृद्धि करने के लिए कृष्ण बलराम वृंदावन में अवतरित हुए। वस्तुतः यशोदा और नंद श्री कृष्ण के शाश्वत माता पिता है, और जबकि धरा और द्रोण ने साधना की और श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम का अनुभव करने के लिए यशोदा और नंद में विलीन हो गए। देखिए यहाँ पर लिखा है भागवतम में कि नंद और यशोदा में वो विलीन हो गए। और इस तरह वो साधना सिद्ध थे, और ये जो आध्यात्मिक जगत के यशोदा मैया और नंद बाबा है ये नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के। और धरा और द्रोण जो है वो साधना सिद्ध थे, साधना की उन्होंने, उस उनसे उनको वरदान मिला और इस कारण वो धरा और द्रोण है नंद बाबा और यशोदा मैया के शरीर में विलीन हो गए। और उन्होंने ये भगवान कृष्ण और बलराम को अपने पुत्र के रूप में जो वात्सल्य भाव, जो आनंद मिलना था, वो आनंद का भी उन्होंने वो आनंद उठा लिया इस तरह। और फिर ये सब वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो यशोदा मैया का मातृत्व प्रेम है उसका यशोगान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला का वर्णन करते हैं। अभी दामोदर लीला की चर्चा होगी कि ये जो लीला है यह भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य लीलाओं की पराकाष्ठा मानी जाती है। यानी वात्सल्य लीला का जो पराकाष्ठा अंतिम स्तर है ये, क्योंकि क्या ये लेवल है इसकी दामोदर लीला की, इसलिए हम पूरा कार्तिक मास में पूरा महीना भर दामोदर लीला का वर्णन करते हैं, उसको गाते हैं, हम ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को कि दामोदर आप दाम से बंधे गए, आपका उधर से जो दाम, उधर को दाम से बांधा गया। भगवान को बांधना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भगवान के ऊपर, भगवान का ही सभी के ऊपर कंट्रोल है, भगवान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन भगवान बांधे जाते हैं तो अपने भक्तों के द्वारा ही बांधे जाते हैं। इसका वर्णन 11वें स्कंद में आएगा। 11वें स्कंद 12वां अध्याय और पहला और दूसरा श्लोक, उसमें चर्चा आएगी कि कैसे भगवान जो है भक्तों के द्वारा कंट्रोल में आ जाते हैं। भक्तों का कोई संग भी कर लेगा, शुद्ध भक्तों का कोई संग भी कर लेगा तो भगवान उनके वश में हो जाएंगे। इस तरह भगवान वश में आएंगे तो वो भक्त, और वात्सल्य भाव में तो इसकी पराकाष्ठा है ये लीला कि भगवान बंधे गए हैं। और फिर एक दिन सुबह क्या हुआ, अब इस लीला का हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। एक दिन सुबह सुबह क्या होता है कि यशोदा मैया अभी दही बिलो रही है। कैसे बिलो रही है, बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कंगन बज रहे हैं, कान के झुमके बज रहे हैं, गजरा हिल रहा है, बाल उड़ रहे हैं,
और जो कमर में जो करधनी है वो उसके घुंघरू बज रहे हैं, उनके पल्लू में जो घुंघरू लगे वो बज रहे हैं। क्यों बज रहे हैं ये सब? ऐसे वो दही उसको बिलोते हुए वो एक हाथ ऐसे हिल रहा है, दूसरा हाथ ऐसे हिल रहा है, हिलते हिलते सब बज रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये गाना गा रही है यशोदा मैया, भगवान की लीलाओं का, अपने बालक श्री कृष्ण की लीलाओं का गुनगुना रही है। ये सब गाना गाते गाते ये सब कार्य चल रहा है। और ऐसे वो गाना गाते गाते ये भी म्यूजिकल साउंड दे रहे हैं, ये सब उसमें सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सुंदर रूप से वहां पर ये कार्य चल रहा है। और पूरा कृष्ण भावना भावित होकर ये आ, दही मतने का ये काम चल रहा है। और अभी भगवान श्री कृष्ण नींद से उठ जाते हैं और यशोदा मैया का मंथन जो चल रहा है ये उसको रोक कर उनकी गोद में बैठ जाते हैं। एक वर्णन भी आता है कि कैसे लेफ्ट पैर जो है वो नीचे है, राइट पैर से माता की गोद में एक पैर रखकर जोर से दबाकर तुरंत कूद कर अपने माता की गोद में चढ़ जाते हैं। और ऐसे करके और फिर यशोदा मैया स्नेहवश उनको स्तनपान कराने लगती है। और चूल्हे पर जो दूध रखा है उससे उफनने का स्वर सुनाई दिया अभी। उसका भी उसका भी आचार्य बताते हैं कि ये जो दूध भी था ये दूध स्पेशल गायों का दूध था। कि ये जो सुरभि गाय है उसमें भी जो स्पेशल करके व्हाइट कलर की गाय है वो इतना मधुर दूध देती है कि वो सिर्फ स्पेशली भगवान कृष्ण को मिठाई या फिर दही दूध माखन बनाने के लिए, मिष्टान्न बनाने के लिए वही दूध सिर्फ लिया जाता था। और इतना वो दूध कहीं वो गिर ना जाए, वो दूध कहीं जल ना जाए तो कैसे कृष्ण को मिष्टान्न बनाए जाएंगे। इसलिए वो कृष्ण को नीचे रखकर वो भागती है कहीं, क्योंकि ये भगवान की इतने मान भक्त है। ये कुछ वो दूध बचाने के लिए तो भागेंगे नहीं, लेकिन ये दूध भी भगवान की सेवा के लिए यूज होना था तो इसलिए वो यशोदा मैया भागी। अभी दूध क्यों उफना, वो दूध का भी आचार्य बताते हैं कि दूध को लगा अभी मेरी तो सेवा नहीं होगी। अभी दूध को क्यों लगा? क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में है वो सभी वस्तुएं चिन्मय है, जड़ चेतन सभी चिन्मय है, वहां पर वो सब भगवान की सेवा में है। तो वो दूध को भी लगता है कि अरे ये तो भगवान को अगर तृप्त हो जाएंगे तो फिर मैं कैसे सेवा करूंगा। तो वो उस चिंता में उफनने लगता है और नीचे गिरने लगता है। और ये सभी देखिए सभी सेवा में है। और यहाँ पर अभी यशोदा मैया भगवान कृष्ण को नीचे रखी और दूध को उफनते हुए वो दूध को बचाने के लिए भागी। और अभी अभी भगवान कृष्ण तो क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्या किया, दही की जो मटकी थी वो फोड़कर माखन चुरा लिया। जो यशोदा मैया दही मथ रही थी वो मटकी उन्होंने पत्थर से फोड़ डाली, माखन चुरा लिया और बंदरों को खिलाने लगे। और फिर से अभी रसोई में यशोदा मैया पहुंचती है तो उन्होंने देखा मटकी तो टूटी हुई है और यहाँ से अभी पलायन कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। और कैसे पता चला कि जो मटकी टूट गई तो उसमें जो माखन गिरा वो माखन से सने पद चिन्ह, नन्हे नन्हे पद चिन्ह भगवान के वहां पर छप जाते हैं और वो यशोदा मैया को पता चलता है कि ये कृष्ण ने किया है। और खट्टा मीठा गुस्सा है अभी, उनको आनंद भी मिल रहा है। तो वो रहता है ना, छोटे बच्चे कोई शरारत भी करते हैं तो माँ को थोड़ा आनंद भी आता है कि हाँ अरे मेरे बालक ने ऐसा किया। और फिर थोड़ा गुस्सा भी आता है, तो ऐसे खट्टा मीठा गुस्सा लेकर यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण को खोजने लगती है। और बंदरों को माखन खिलाता देख यशोदा ने एक छड़ी उठाई कि अभी यशोदा मैया ने देखा कि ये तो बंदरों को माखन खिला रहा है। और फिर छड़ी उठाती है और कृष्ण को पाठ सिखाने के लिए चुपके से कृष्ण के पीछे आती। और भगवान कृष्ण अभी भयभीत होकर रोते हुए दौड़ पड़ते हैं। अभी देखिए रोना, भगवान रो रहे हैं, मतलब ये ही पराकाष्ठा है। इस लीला जो है वात्सल्य भाव में यही पराकाष्ठा है। भगवान रो रहे हैं, घबरा गए हैं और रो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बहुत देर पीछा करने के बाद अंततः यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया अभी भगवान चलते भी हैं नहीं भी चलते, भगवान दौड़ते भी हैं नहीं भी दौड़ते, इस उपनिषद में आता है। तो इस तरह कि कालियावन के वो लीला में भी हम देखे कि वो कालियावन चल रहा है, भगवान चल रहे, कालियावन इतनी तेजी से दौड़ रहा है फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है। ये इस प्रकार भगवान की अचिंत्य शक्ति है। यहाँ पर अभी छोटा सा बालक
भाग रहा है और यशोदा मैया इतना परिश्रम करने के बाद वो बालक को पकड़ पाई। अभी सोचिए बालक की स्पीड कितनी होगी और एक माता की स्पीड कितनी होगी भागने की, फिर भी नहीं पकड़ में आ रहे। और बहुत परिश्रम के बाद फिर भगवान अभी पकड़ में आते हैं। वो क्यों पकड़ में आते सभी को पता है कि कैसे ये सब परिश्रम कि भक्ति में भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान की कृपा और हमारा जो परिश्रम है, हमारी तपस्या है, ये दोनों मिलकर वो उसमें रस का आदान प्रदान आएगा। वो भक्ति का रस तब मिलेगा कि हमारा तपस्या परिश्रम भी उतना होना चाहिए, तब भगवान बंदे जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा करेंगे तब हम भक्ति में उच्च स्तर प्राप्त करेंगे। अरे ठीक है भगवान कृपा करेंगे, हाँ, तो ऐसा नहीं। तो इस तरह और फिर यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और डांटते हुए लकड़ी की उखल से उनको बांध दिया, डांट दिया। अभी भगवान के बहुत सुंदर हम पूरा 10-15 दिन हम वो दामोदर अष्टकम गा रहे थे, तो बहुत सुंदर कि कैसे आंखों से आंसू आने लगते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम्भोजयुग्मेन सातंग नेत्रम मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। ये आंखों से आंसू बहने लगे हैं। आंखों का काजल जो है वो काजल भी पूरा पूरा आंखों के बाजू में लग गया। अभी जगन्नाथ जी का रूप वहां पर प्रकट हो गया। जगन्नाथ जी की जैसे काली काली बड़ी आंखें हैं, तो जगन्नाथ जी जैसा वो वहां पर रूप दिखने लगा कि आंखों से आंसू बह रहे हैं और पूरा काजल भी वो फैल गया है। और किंतु अनेक बार अभी रस्सी से बांधने का ये अभी प्रयोग चल रहा है। अभी उनको बांधना है, कितनी बार ही प्रयोग किया लेकिन वो बंधे नहीं गए। हर बार रस्सी जो है 2 उंगली छोटी रह जाती। 2 उंगली यानी वही है, एक उंगली भगवान की कृपा, दूसरी उंगली भक्तों का प्रयास। और माता को हताश देखा, वो गजरा गिर गया, कपड़े ढीले पड़ गए, पसीना पसीना हो गई मैया, कैसे बांधा जाए, कैसे बांधा जाए। और ये हताश देखकर फिर भगवान श्री कृष्ण को दया आती है और अंततः भगवान को यशोदा मैया बांध देती है। कि इससे क्या सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त गुणों में अपने भक्तों पर उनकी कृपा सर्व प्रमुख गुण है। कि अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं, भगवान के अनंत गुण है लेकिन उसमें से सर्व प्रमुख क्या है, भक्त वात्सलता। जो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं वे सदैव अपने भक्तों के प्रेम द्वारा नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रण यानी कंट्रोल अगर कोई कर सकता है भगवान के ऊपर तो सिर्फ भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। बंदे बंदे कृष्ण ने अपने आंगन में 2 विशाल अर्जुन वृक्ष देखे और वे घसीटते हुए उखल को उन वृक्षों के बीच लाए और उन्हें गिरा दिया। बहुत बड़ी ध्वनि हुई जब ये जो विशाल जो अर्जुन वृक्ष थे, ये दोनों बहुत भीषण ध्वनि गूंज उठी। और ये थे नलकुबर और मणिग्रीव। इसका तो सभी को ये पता है कि मंदाकिनी नदी में वो युवती के साथ स्नान कर रहे थे। नारद मुनि का उन्होंने मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा। ऐसे ही वो दोनों वैसे ही मदमस्त होकर, नशे में चूर होकर वो अपना इंद्रिय भोग करते ही जा रहे थे। और फिर कैसे नारद मुनि ने श्राप दिया और वो जिसके फल स्वरूप वो नंद महाराज के आंगन में वो यमलार्जुन वृक्ष बनकर वहां पर खड़े रहे। और फिर भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें उनका मूल रूप प्राप्त हुआ। अभी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ये दोनों बोलते हैं, नरकुबेर और मणिग्रीव, कि हे भगवान, आज के बाद हम अपनी वाणी से आपका लीला वर्णन करेंगे। और हाथ एवं पैरों से भक्तिमय कार्य करेंगे, मन से आपके चरण कमलों का स्मरण करेंगे, सिर द्वारा आपको नमन करेंगे और अपनी आंखों से आपके शुद्ध भक्तों के दर्शन करेंगे। ये होता है कि इंद्रिय ऋषिकेण ऋषिकेश सेवया, कि सभी इंद्रियों को अभी भगवान की सेवा में लगाने का उन्होंने अभी निर्धार कर लिया, निर्णय ले लिया। तो इस तरह और भगवान को माफी मांगते हैं और भगवान को ये वचन देते हैं कि अभी आगे से ऐसा करेंगे। तो इस तरह अब नारद मुनि का भी क्रोध उन पर बरस रहा है, तो ये भी एक तरह से भगवान के भक्तों की कृपा है कि भगवान के भक्त किसी पर क्रोध करते हैं और इस तरह कोई दंड भी देते हैं, तो ये बहुत बड़ा कृपा उसको समझनी चाहिए कि ये जो महान आत्माएं हैं इनका क्रोध भी क्या करता है, अपराधियों का उत्थान करता है और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायता करता है। जो नारद मुनि का क्रोध उन पर बरसा इस तरह। और फिर एक दिन एक फल बेचने वाली आती है। अभी फल बेचने वाली आती है, भगवान श्री कृष्ण के घर आई है और भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे हाथों में क्या करते हैं, अनाज के दाने लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं।
कि फल चाहिए मुझे भी। ये फल वाली भी क्या कर रही है, फल की टोकरी लेते लेते वो भी देखने जा रही है कि ये बालक की जो चर्चा हो रही है, हाँ, नंदा और यशोदा के घर में जो बालक, दिव्य बालक पैदा हुआ है, इसको मिलने जाना है। वो भी पूरी कृष्ण भावना भावित होकर वो फल की टोकरी लेकर आती है। हाँ, फल ले लो, मीठे फल ले लो करके। और यहाँ पर आ गई। हाँ, और आ गई तो अभी भगवान को तो सब पता है। अभी उसमें अभी विनिमय होने वाला है, तो अभी फल लेने के लिए वो अपने नन्हे नन्हे मुट्ठी में वो अनाज के दाने लेकर आते हैं, और उसमें से कुछ गिर रहा है, कुछ आ रहा है, दौड़ते दौड़ते ये आ रहे हैं छोटे छोटे पाँव से। बहुत गिर भी गया और थोड़ी सी मुट्ठी में बचे अभी। हाँ, तो ये जैसे ही फल वाली ये भगवान कृष्ण की सुंदरता को देखती है, ये मोहित हो जाती है और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के हाथों को फलों से भर देती है। ये जितने भी वो टोकरी में फल है वो भगवान के हाथों में रख देती है। और ये निस्वार्थ सेवा जो है, निस्वार्थ से, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो आई है वो कृष्ण को मिलने के लिए, और फल जो है वो भगवान कृष्ण को देने के लिए लेकर आई है। पूरा कृष्ण के बारे में सोचते हुए वो आई। जैसे अक्रूर जी आएंगे, आगे वर्णन आएगा, अक्रूर जी मथुरा मथुरा में लेने जाने के लिए वृंदावन आते हैं। पूरी रात वो भगवान, पूरा रास्ता वो भगवान के बारे में सोचते सोचते, मैं मिलूंगा तो कैसे, मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा, मैं उनको दंडवत करूंगा, मैं उनसे ये बात करूंगा, मैं उनके सुंदर रूप को देखूंगा। ये फल वाले भी ऐसे ही कृष्ण के बारे में सोचते सोचते निस्वार्थ भाव से ये आई फल देने के लिए। और ये टोकरी जो है वो तत्क्षण टोकरी रत्नों और स्वर्ण आभूषणों से भर गई। लेकिन वो फल वाले का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। उसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि वह उस टोकरी में रत्न भरे हुए हैं या आभूषण भरे हुए हैं। आगे तो आचार्य ये भी बताते हैं कि वो जैसे ही वो जाती है, वहां से निकलती है, वो टोकरी जो हेवी हो गई, उसको लगता है कि मैंने बहुत कम फल दे दिए कृष्ण को, और मुझे लेने चाहिए। वो देखती भी नहीं टोकरी में क्या है। वो जंगल में जाकर वो टोकरी ऐसी उल्टी करके वो गिरा देती है जंगल में। वो देखती भी नहीं उसमें रत्न है, आभूषण है, मोती है, क्या है। और फल इकट्ठा करने के लिए वो टोकरी खाली कर देती है। ऐसे आचार्य कथा बताते हैं। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी इसके आगे के भी लीला बताते हैं कि वो वहां पर भी उल्टा करके वो उसको लगता है कि और फल में अभी कृष्ण को और फल लेकर जाऊंगी। इस तरह ये निस्वार्थ ब्रजवासियों में ये निस्वार्थ जो भगवान की सेवा है, ये लीला है। तो इस तरह जब निस्वार्थ एवं निरपेक्ष भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, तो श्री कृष्ण कल्पना से परे हमें फल प्रदान करते हैं। ये लीला में ये सीख बताई गई है कि निस्वार्थ भाव से अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति, उच्च कोटि की भक्ति, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए उसमें। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से भगवान की, भगवान नहीं मांगेंगे तो भी भगवान देंगे। योगक्षेमम वाम्यम भगवद गीता में भगवान घोषित करते, योगक्षेमम वाम्यम, जो नहीं है मैं प्रदान करूंगा, जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो क्यों हम बार बार मांगे। निस्वार्थ भाव से ये लीलाओं से यही सीखना है कि कैसे ये ब्रजवासियों को फॉलो करना है। मतलब क्या, कि जैसे ये सेवा कर रहे हैं, जैसा इनका भाव है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्ति अहेतुकी। तो अहेतुकी भक्ति मुझे भगवान प्रदान कीजिए। मुझे ना धन जन नेम फेम कुछ भी नहीं चाहिए, ना सुंदरी ना फॉलोवर्स कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ये हेतु की निस्वार्थ भक्ति है, बिना किसी हेतु की ये भक्ति करने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। गोपी भर्तुरपद कमलियो दास दास अनुदासा, कि ऐसे भगवान के महान भक्त हैं, उनका दास का दास का दास बनकर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी। भगवान देखते हैं, भगवान का ध्यान है, भगवान का हर एक भक्त के ऊपर ध्यान है। भगवान देखते हैं, वो भगवान दे भी देंगे, लेकिन वो किसको अपेक्षा है। भगवान बोलते हैं नारद मुनि को, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि अरे मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ मेरे भक्तों को। मैं मैं इतना दे दूंगा भक्तों को, मेरे भक्तों को मैं देना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे मुझे छोड़कर कुछ और चाहते ही नहीं। अभी क्या करूं मैं। वो मुझे ही चाहते हैं, मुझे छोड़कर कुछ और ही चाहते ही नहीं। तो वो नहीं चाहते तो मेरी देने की इच्छा है, लेकिन वो नहीं चाहते, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ये इस तरह ये भक्ति है इनकी। और फिर अभी वयोवृद्ध ग्वाले हैं, वो गोकुल में पुतना शक्टासुर तृणावर्त और जो यमलार्जुन वृक्ष द्वारा जो खड़ा किया गया उत्पात है, ये देखकर अभी सचेत हो गए। इनको डर लगने लगा कि ऐसा ऐसा चीजें
गोकुल में होने लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के प्रति चिंतित होकर अभी बहुत सुंदर उत्पात मचने वाला है, अभी धूम मचेगी वृंदावन में। हाँ, बहुत उत्पात मचने वाला है अभी। और उन सभी लोग एक बैठक बुलाते हैं और गोकुल छोड़कर वृंदावन बसने का विचार करते हैं। और वृंदावन जाने के बाद 3 वर्ष के हो गए अभी भगवान श्री कृष्ण, और बछड़े चराने का उत्तरदायित्व तो उनको दे दिया गया। 3 साल के हैं तो वो बछड़ों को चराने के लिए लेकर जाते हैं। 5 साल होने के बाद गोचारण लीला शुरू हो जाती है, फिर बड़े गौओं को वो चराने के लिए लेकर जाते। अभी 3 साल के हैं तो बछड़ों को चराने के लिए उनको परमिशन मिल जाती है। क्यों परमिशन? अभी क्योंकि बछड़ों को लेकर वृंदावन के जंगलों में, वनों में जाएंगे, वहां पर बीच में थोड़ी देर वो सुबह खेलेंगे, ग्वाल बालों के साथ लीलाएं करेंगे, अपना जो भी कले वाले कर गए हैं साथ में खाएंगे, आनंद उठाएंगे। बीच बीच में थोड़ा असुरों का भी वध करेंगे। बीच में दोपहर में वो और एक लीला, अष्टप्रहर लीला बताई जाती है भगवान की। गोपियों को भी बीच में चुपके से मिलकर आएंगे, और फिर शाम को फिर गौओं को बुलाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सभी उनको सजाएंगे, फिर वो वहां से सभी बछड़ों को लेकर जाएंगे। अभी ये बहुत सुंदर लीलाएं वृंदावन में शुरू होने वाली है, तो अभी बछड़ों को चराने का परमिशन उनको मिल जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला स्थलियों में पाए जाने वाले ऐश्वर्य तथा राजसी वैभव की तुलना वृंदावन सादगी तथा सरलता से युक्त है। तुलना में कि अन्य लीला स्थलियों में जो ऐश्वर्य राजसी भाव है, जो द्वारका की जो लीलाएं हैं, हाँ, तो जो ऐश्वर्य और राजसी भाव है, उससे ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो बहुत ही सहज और सरलता है, उसमें सादगी है। हाँ, तो इस तरह उसमें बहुत ही ज्यादा वो जो रस है, जो रस है, वो रस, वो ऐश्वर्य भाव कम है उसमें, और ज्यादा करके माधुर्य भाव ज्यादा है उसमें। तो इस तरह। और एक दिन नन्हे गोपाल वन में बछड़े चरा रहे थे, तभी वत्स नामक का एक असुर कृष्ण बलराम का वध करने के लिए बछड़े का वेश बदल कर वहां पर आया। और बहुत सुंदर हमने ये भी देखा था कि वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी इतना सुंदर वर्णन करते कि ये कैसे खेल रहे हैं, ये बछड़ों को जब वन में लेकर जाते हैं क्या, तो क्या क्या खेल खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ब्लैंकेट को अपने जो ऐसे वो रहता है ना, गो बालक है, गोपालन करते हैं, उनके एक कंधे पर ऐसा वो ब्लैंकेट टाइप कुछ रहता है, तो ऐसा भी है, उनके कंधे पर वो लेते हैं, अपना सर पर डालते हैं, आधा सर ढक लेते हैं, और दोनों हाथ आगे करके ऐसे बैल का आवाज निकाल के हूं करके दोनों सभी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। कोई कोयल की आवाज कॉपी कर रहा है, कोई मोर की आवाज को कॉपी कर रहा है कि मोर ऐसा गाता है, कोयल ऐसी गाती है, तो ऐसे करके वो खेल रहे हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर खेलते हैं। एक दिन ये वन में बछड़े चराने के लिए गए, और ये वत्स नामक उसमें आ जाता है। वहां पर बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि चुपके से ये क्या करते हैं, भगवान कृष्ण वहां पर जाकर खड़े होते, कृष्ण बलराम, और लेफ्ट आई जो है, एक कोना ऐसा तिरछा करके वो हिंट देते हैं बलराम जी को कि देखो ये घुस कर आया है। वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये असुर है, और एक आंख से वो उनको हिंट देते हैं कि देखो, एक एक ऐसा रहता है ना कि कोई अचानक से किसी के बारे में हमें बोलना है लेकिन बोल भी नहीं पाते, तो हम चुपके से कोई चिन्ह चिन्ह से हम कोई बताते हैं कि देखो वो आंख टेढ़ी करके देखो वो आया है, देखो। तो ऐसे करके वो कृष्ण जो है बलराम जी को बताते हैं कि देखो ये घुस आया है इसमें, हाँ, इस टोली में। तो इस तरह फिर वेश बदल कर आया, और फिर संकेत किया, और फिर बलराम जी को, और फिर धीरे से उसके पीछे आए वो, और उसकी पिछली 2 टांगे और पूंछ पकड़ ली उन्होंने, और वेग पूर्वक उसे तब तक घुमाते रहे जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। 2 टांगे और पूंछ पकड़ ली एक साथ, और ऐसे पकड़कर ऐसा ऊपर गोल गोल चक्कर देकर घुमाते रहे कि उसका प्राण निकल गए। और उसको कपित्थ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, जो कटहल का फल रहता है उसका, प्रभु जी ने शेयर भी किया था तब फोटो क्लास में। और जिससे वो वृक्ष पर लगे कपित्थ के फल गिरने लगे, और बालकों ने आनंद पूर्वक उनका आस्वादन किया। ये वत्सासुर का वध हुआ, ये एक लीला हो गई। और एक अन्य दिन सभी बालक एक सरोवर पर जल पीने गए, और दूसरे किसी दिन ये सरोवर पर जल पीने गए, और वहां पर उन्हें पर्वत की चोटी के समान एक, आज इतना ही करेंगे हम, ये आ, इसका हम बकासुर का ही करेंगे, और फिर कल बाकी चर्चा करेंगे, थोड़ा ही रह गया है। फिर ये
इतना ही करेंगे हम। ब्रह्म विमोहन लीला तक कल 10 मिनट और चर्चा करेंगे और फिर लीलामृत शुरू करेंगे। कल 8 बजे ही क्लास होगी। आज के दिन 8:30 बजे तक रही, कल 8 बजे ही क्लास होगी। और ये एक दिन क्या करते हैं, सरोवर पर जल पीने आए ये सभी बालक, और पर्वत की चोटी के समान एक विशालकाय पक्षी देखा उन्होंने। वो सब भयभीत हो गए, इतना बड़ा पक्षी कभी नहीं देखा हमने। और जो बगुले के रूप में वो कौन था, बकासुर था, पूतना का भाई बकासुर था ये। और तुरंत उसने क्या किया, कृष्ण को निगल लिया ये बकासुर ने। और देख ये बलराम जी ने जब देखा, और जो बाकी बालक थे वो तो अचेत हो गए, मूर्छित से वो हो गए ये सब देखकर। लेकिन बकासुर के मुख में भगवान कृष्ण ने क्या किया, अग्नि के समान उन्होंने अपना तेज इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो बकासुर का जो गला है वो जलने लगा। गले में इतनी जलन हुई, भगवान ने अपना तेज इतना बढ़ा लिया। सोचिए, सूर्य का ताप हम सहन नहीं कर पाते, दोपहर में अभी हीट बढ़ रही है तो वो ताप हम सहन नहीं कर पाते। सूरज को रोशनी आई है ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति है भगवान का इफलजन शरीर का प्रकाश है, भगवान के शरीर से निकला हुआ। कोई सूरज को नहीं देख पाता, अभी साक्षात भगवान जिनका तेज ब्रह्म ज्योति है वो साक्षात बहुले के गले में है, तो सोचिए वो क्या हालत हुई होगी वो बगुले की। तो ये बकासुर वो सहन नहीं कर पाया, भगवान ने अपना इतना अग्नि से भी ज्यादा वो तेज जो है भगवान ने अपना वो बढ़ा लिया, और उसका गला जलने लगा। ताप को सहन करने में अक्षम बकासुर ने तुरंत कृष्ण को उगल दिया, न निगल पाया और उनको उगल दिया उसने। और कृष्ण को पूरी तरह सुरक्षित देखकर बकासुर ने पुनः अपनी नुकीली चोंच द्वारा आक्रमण किया। उसको लगा कि ये तो मैं तो नहीं मार पाया कृष्ण को, तो फिर से चोंच से उनके ऊपर आक्रमण करता है। और फिर भगवान कृष्ण दोनों चोंच को पकड़ते हैं, जैसे एक डंडी है उसको बीच में फाड़ा जाता है ना, वो जरासंध के वध में हमने देखा है, जैसे वो संकेत देते हैं भगवान, एक डंडी को बीच में से फाड़, चोंच को ऐसे दोनों पकड़ लेते हैं और घास के टुकड़े के समान उसको चीर देते हैं भगवान तो बकासुर की चोंच को। और यही बकासुर का वध होता है। और खेल खेल में जो असुरों का उद्धार करना है, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं की सुंदरता और बढ़ाता है। कि बीच में 1-2 घंटे में, और इसका भी टाइम फिक्स है शाम को कभी असुर नहीं आएंगे, तो असुर आएगा तो दोपहर में। इनका जैसे ही कलेवा समाप्त होता है, एक तो कलेवे के बीच में ही आएगा या फिर कलेवा खाकर होता है, तो बीच में फिर 1-2 असुरों का वध हो ही जाता है। अभी सुखदेव गोस्वामी जी आगे बताएंगे कि ऐसे अनगिनत असुरों को भगवान वध करते हैं। लेकिन यहाँ पर भागवतम में कुछ प्रमुख लीलाओं का ही वर्णन हुआ है, ऐसे तो रोज भगवान कितने ही असुरों का वध कर देते हैं, वो और सुंदरता बढ़ाती है भगवान की लीलाओं का। तो यही पर हम आज रुकेंगे। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जय। जय हो। जय हो। कन्हैया लाल की जय। इतने जय सुंदर हो। वर्णन के लिए माता जी की बहुत जय। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता